वेलकम टू एन अदर वीडियो। कांतारा चैप्टर 1 नाम से एक मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी भाई। बड़ी बड़ी फिल्म लाइक केजीएफ, पुष्पा, सालार, बाहुबली, कूली जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ जो भाई डे बाय डे कलेक्शन है आपको एक्सप्लेन करके एंड कंपेयर करके बताऊंगा जो भाई डिटेल एनालिसिस करके वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई पार्ट 1 जो कि पार्ट 2 है एक्चुअली, इसको कंपेयर करने के लिए हम पार्ट 1 बड़े बड़ी फिल्मों को कंपेयर कर लेते हैं ताकि अंदाजा हो जाए कि एक्चुअली पार्ट 1 ने कितना कमाल किया होता है और पार्ट 2 एक्चुअल में कितना ज्यादा विस्फोट कर रही है थिएटर्स के अंदर, कलेक्शन के मामले में। एंड भाई एक्चुअली लिटरली ये मूवी जो है करीब 1000 करोड़ जाके ही मानने वाले को है। इसके फर्स्ट वीक के कलेक्शन ही 300 करोड़ प्लस चले गए हैं। ओवरऑल एग्जांपल के लिए बताता हूं तो एक्चुअली जो केजीएफ 1 मूवी थी उसका बजट था 80 करोड़, उसने भाई करीब बॉक्स ऑफिस पर 185 करोड़ कमाए थे। पार्ट 1 केजीएफ की मैं बात करूं जो भाई होमबाले फिल्म सेम प्रोडक्शन हाउस से निकल कर आई थी। लेकिन इसके साथ साथ जो पुष्पा मूवी थी भाई करीब इसका बजट था 150 करोड़। पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूं, उसने कमाए थे 265 करोड़ के आसपास, जो कि भाई सेम बजट हाउस से नहीं आती है। लेकिन इसके साथ साथ भाई केजीएफ और पुष्पा के कंपैरिजन में आके एक मूवी खड़ी है जिसका नाम भाई कांतारा पार्ट 1, जो कि भाई पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं आज से 3 से 4 साल पहले वो आई हुई थी। उसका बजट था सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ और मूवी ने कमाए थे 309 करोड़ के आसपास। आप अंदाजा लगाओ कि भाई मूवी का बजट जो है इन सब के बजट से आधे के आधा, एक चौथाई, लेकिन मूवी ने इन सब के 2 गुने के आसपास कमाए के। एग्जांपल के लिए आप कुछ समझ लो भाई 185 करोड़ कमाए थे पार्ट 1 ने भाई केजीएफ के, उसके बाद पुष्पा के पार्ट 1 ने करीब 226 करोड़ के आसपास कमाए थे, 65 करोड़ के आसपास। लेकिन भाई इसके पार्ट 1 ने 309 करोड़ कमाए थे। तो यहीं पे ही कंपैरिजन में पहला पार्ट जीत जाता है। लेकिन हम पार्ट 2 के कलेक्शन की बात करते हैं तो ओपनिंग डे में कांतारा ने कमाए हैं 61 करोड़ के आसपास, जिसमें भाई हिंदी से आता है करीब 18 करोड़ के आसपास। बाकी जो 43 करोड़ बचे होते हैं कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, अदर लैंग्वेज से आते हैं, मूवी के अंदर कलेक्शन में ऐड हो जाते हैं। अब देखो एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं भाई एक्चुअली जो है पुष्पा जो 1 पार्ट 2 था, मतलब इसका एक्चुअली उसने कमाए थे पहले दिन 165 करोड़। इसकी मां का 165 करोड़ पहले दिन कलेक्शन है। इसके साथ साथ केजीएफ ने पहले दिन कलेक्शन में कमाए थे करीब 160 करोड़ के आसपास। इसमें पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ वॉर जो मूवी थी इसने करीब 52 करोड़ कमाए थे और पुरी ने 65 करोड़ कमाए थे। मैं इंडिया कलेक्शन की बात कर रहा हूं, ना कि ग्लॉस। और उसके बाद बाहुबली की जो पार्ट 2 था उसने कमाए थे करीब 152 करोड़ के आसपास। तो आप अंदाजा लगा सकते हो भाई इस रेस के घोड़ों में दौड़ रही है भाई हमारी कांतारा 2, जो कि भाई एक्चुअली हो सकता है इन सबका रिकॉर्ड तोड़ दे। हाँ, केजीएफ और पुष्पा 2 थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं इस मूवी के डे 2 कलेक्शन की बात। भाई इसने दूसरे दिन कमाए थे करीब 65.4 करोड़ के आसपास, जहां से भाई हिंदी से आते हैं करीब 12.5 करोड़। लेकिन जो अदर लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, वहां से आते हैं करीब 33 करोड़ के आसपास। दूसरे दिन भाई इन्होंने 26% का जंप लिया है अपने पहले दिन के कलेक्शन से। लेकिन तीसरे दिन जो कि भाई करीब 55 करोड़ कमाया कांतारा चैप्टर 1, जो कि एक्चुअली में कांतारा 2 है। लेकिन हिंदी से यहां पे करीब आते हैं इसके आसपास भाई 19 करोड़ के आसपास। इसके साथ साथ भाई मूवी का 36 करोड़ जो है एक्चुअली इसके अदर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम लैंग्वेज से आता है। अब बात करते हैं मूवी के पहले संडे की, मूवी का चौथा दिन। मूवी बुधवार को यूजुअली जो कि भाई शुक्रवार को होती है, लेकिन मूवी बुधवार को अच्छा होल्ड दिखाती है 4 दिन का। तो एक्चुअली भाई संडे को उसने कमाए हैं करीब 63 करोड़ के आसपास और हिंदी से आता है इसके करीब 23 करोड़ का। बाकी जो बचे हैं 40 करोड़ वो कन्नड़म, तमिल, तेलुगु जो भी है वो लैंग्वेज से आते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे करीब मूवी ने अच्छा खासा 40% के आसपास का कुछ से जंप दिखाया है। कि इसके पहले दिन के कलेक्शन में और चौथे दिन के कलेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, यहाँ पे 3-4 करोड़ के आसपास का मेजर डिफरेंस आ रहा है। पहले संडे और पहली ओपनिंग दिन इन्होंने अच्छी खासी मैच कर ली है। ओवरऑल बात करते हैं मूवी के 5th डे कलेक्शन, जो कि भाई मंडे था। यहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्मों के कलेक्शन ड्रॉप हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 61 करोड़ कमाए हैं पहले दिन से करीब आधा आप मान सकते हो। जहां हिंदी से करीब इन्होंने 8 करोड़ का अपना अर्निंग किया हुआ है। लेकिन भाई कन्नड़, मलयालम, तेलुगु लैंग्वेज से 23 करोड़ इन्होंने कमाए हैं। इनके पहले संडे के ओवरऑल बात करें जो कि इनके चारों दिन कलेक्शन तो 224 से 25 करोड़ के आसपास उन्होंने कलेक्ट किया होता अपने 4 दिन के वीकेंड में। लेकिन यहां पे हम बात करेंगे इनके 6वें दिन की, तो भाई एक्चुअली 6वें दिन इन्होंने करीब कमाए हुए हैं 34.25 करोड़ के आसपास, जिसमें से भाई 11 करोड़ हिंदी से आता है और भाई 23 करोड़ तमिल, कन्नड़, मलयालम लैंग्वेज से। ओवरऑल मैं गलत तो मुझको माफ करना। लेकिन इसके साथ साथ इसका 7वां दिन जो कि भाई करीब 25.25 करोड़ इस मूवी ने कलेक्शन किया है। 8 करोड़ हिंदी से है, बाकी कन्नड़, मलयालम लैंग्वेज से जो कि 17 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल मूवी जो है काफी अच्छा कलेक्शन करते जा रही है। मूवी के सिर्फ फर्स्ट डे कलेक्शन है। टोटल कलेक्शन की बात करूं तो मूवी ने 316.25 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है। कन्नड़ लैंग्वेज से आए हैं करीब 99 करोड़ के आसपास 7 दिन का कलेक्शन। उसके साथ भाई तेलुगु लैंग्वेज से आए हैं करीब भाई 60 करोड़ के आसपास 7 दिन का कलेक्शन। हिंदी लैंग्वेज से आए हैं 101 करोड़ भाई 7 दिन का कलेक्शन। इसके साथ साथ भाई मलयालम लैंग्वेज से आए हैं 25 करोड़ 7 दिन का कलेक्शन। और तमिल लैंग्वेज
से आए करीब भाई 29 करोड़। इसके 7 दिन के कलेक्शन अगर सबको एक में मिला दो तो 316 करोड़ हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर हिंदी लैंग्वेज 101 और दूसरे नंबर पे कन्नड़ आती है 99। अब ओवरऑल अगर केजीएफ पुष्पा सालार से बात करूं तो भाई लिटरली ये काफी ज्यादा पीछे है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा। अगर बात करें बाहुबली के पार्ट 1 की तो भाई उसने करीब कमाए हुए थे 726 करोड़ के आसपास, जैसे अपने पहले ओपनिंग डे के मतलब फर्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ भाई केजीएफ ने भी करीब 720 करोड़ के आसपास कैसे ओवरऑल 19-20 कुछ कलेक्शन किया होता अपने फर्स्ट वीकेंड के आसपास। तो पुष्पा और बाहुबली केजीएफ इन सब के कंपैरिजन में मूवी पीछे तो है, लेकिन ओवरऑल ये होल्ड दिखा रहे, ये सिनेमा में आगे चल के काफी अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। इस साल हुम्बाले फिल्म ने महाअवतार नरसिम्हा रिलीज की थी, अदर मूवीज लेके वो आते रहते हैं। ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी है जो कि भाई ऋषभ शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, कांतारा चैप्टर 1 के डायरेक्टर राइटर एंड के साथ साथ इसके लीड एक्टर। अगर आप कांतारा चैप्टर 1 नहीं देखे हो तो मे आई रिक्वेस्ट टू सर कि आप जाके इस मूवी को देखो। आप मेरे को आके थैंक यू बोलोगे, आपको बोलोगे भाई ने क्या बोल दिया यार ये। और अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को ओवरऑल उतना पसंद नहीं आता, लेकिन लास्ट के जो 15 मिनट थे ये क्यूरियोसिटी बिल्ड करते हैं, आपका दिमाग घूम जाता है कि भाई एक्चुअली पार्ट 2 में होने के वाला। और पार्ट 2 में बेसिकली उनके जो पिता है, जो मेन कैरेक्टर है पहले पार्ट का, उसकी बैक स्टोरी दिखाई देती है, किस तरह से ये प्रथा परंपरा शुरू हुई, धरती पर देवता किस तरह से और किस रूप में विराजमान हुए, कैसे उनकी लड़ाई हुई एंड जंगल और महल वालों के बीच में क्या ऐसा कनेक्शन है, एक दूसरे से क्यों नहीं मिलते हैं। सारा सवाल के जवाब आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। रुकमणी, ऋषभ शेट्टी और अदर कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस पिक्चर के अंदर 4 चांद लगा देती है। एंड मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आप कांतारा चैप्टर 1 देखोगे तो आप मेरे को आगे थैंक यू बोलोगे अगर आपने अब तक नहीं देखी हुई है तो। ओवरऑल मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई मूवी ने कलेक्शन अच्छे किए हैं, अच्छी मूवीज को बीट भी किया इस साल। बहुत सारी फिल्में जिनके आसपास भी नहीं है भाई, ये बहुत आगे उन सबसे। लेकिन हाँ की बड़ी फिल्में पुष्पा ये सब आ जाती है भाई, इनकी आईपीज बन चुकी है, तो वो कंपेयर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि भाई पुष्पा के बजट भी 500-600 करोड़ पहुंच गए थे, इसके पार्ट 1 का बजट 18 करोड़ था और पार्ट 2 का बजट सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ था। फिर भी यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन मूवी का सीजीआई, वीएफएक्स, स्क्रीन प्ले, विजुअल, फाइट एंड भाई वेल रिटन मूवी है यार। आपको लिटरल बता रहा हूँ, आपको मजा आएगा, ये बात ही गारंटी मैं लेता हूँ। ओवरऑल उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया हो, काफी मेहनत लगी वीडियो बनाने में। तो अगर आप एक लाइक कर सकते हो तो कर दो, सब्सक्राइब तो कर दो, और बाकी शेयर करना है तो भाई कर ही देना, आपसे अच्छा कौन नहीं। थैंक्स।